दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि डर जो है ये मन को क्यों विचलित करता है, क्या कारण होती है। देखिए कोई ना कोई कारण होगा तभी आपका मन जो होता है विचलित हो जाता है। आपके मन में कोई घटनाएं आ जाती हैं या घटना का विचार आ जाता है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी त्रासदी हुई जब आप उसके बारे में सोचते हैं, उसका विचार आपके मन में आता है तो आपके मन में घबराहट आने लगती है, बेचैनी आने लगती है। तो देखिए अगर आपके मन में मान लीजिए कोई एक विचार आ रहा है तो इसका परीक्षण करना है। अगर आप इस विचार का परीक्षण करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करके आप पता लगा लेंगे कि जो आपके मन में जो विचार आ रहा है वो सत्य है कि असत्य है। अगर मान लीजिए सत्य है तो समझिए कि आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके डर जो है आपका समाप्त हो गया। अगर मान लीजिए असत्य है, अगर डर असत्य है तब आपको उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। उस विचार पर बस आपको क्या करना है, अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाना है, अपने जो समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। तब जाके आपके मन में डर जो दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में विचार आ रहा है कि मेरे को क्या हो गई, टीबी हो गई है। आप सोच रहे हैं आपके मन में टीबी होने का विचार आ रहा है, तो इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं। आपका बुखार भी आ रहा है, खांसी हो रही है, आपके मन में घबराहट भी हो रही है, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे आप टीबी का टेस्ट कराएंगे। जब टीबी निकलेगी तो समझ जाइए कि आपको टीबी की दवा करनी पड़ेगी। लेकिन जब टीबी नहीं निकलेगा तो समझिए कि इसका मतलब कि आपके मन में टीबी है, बाहर आपके शरीर में टीबी नहीं है। जब आपके मन में टीबी है तब आप जो मन की जो टीबी है उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। देखिए मन की जो टीबी है उसको ज्ञान से ठीक कर पाएंगे। यानी कि आपके मन में जो विचार आ रहा है ना, वो सिर्फ क्या विचार है। जैसे डर का विचार आ रहा है ना, वो डर नहीं आ रहा है, विचार आ रहा है, वो कल्पना आ रहा है। आप जो ये मान लें आपके मन में विचार आ रहा है, आप ए को ए रूप में मान लेते हैं, तभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको ए के ए रूप में नहीं मानना है, ए को जो वास्तविकता है उसका पता लगाना है। अपने अंदर जो है वैज्ञानिक जो सोच है उसको डेवलप करना है। अपने अंदर जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना है। अपने अंदर जो है समझने की क्षमता है, यानी कि गहरी समझ है, अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप करना है। जब ये डेवलप कर लेंगे तो जो आपके मन में कोई भी विचार आएगा तो आप उस विचार को समझ लेंगे, उस विचार को आप महसूस कर लेंगे। तब आपके मन में जो डर है उसका भाव नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई विचार अगर आ रहा है और उस विचार से आप डरते थे तब आप नहीं डरेंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, जब बच्चा जो है बिल्ली को देखता है तो क्यों डरता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो होता है अनुभव की कमी होती है, उसके अंदर जो वैज्ञानिक सोच है उसकी कमी होती है, उसके अंदर जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसकी कमी होती है। इसीलिए जो बच्चा जो होता है उस बिल्ली से डर जाता है। यही बच्चा जब बड़ा होता है तब बिल्ली से नहीं डरता है। इसका रीज़न क्या है कि बड़ा होने पर वही बच्चा जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और वो सारा जो सब डर जो होता है दूर हो जाता है। तो अगर आपके अंदर जो होता है इसी डर को इसी जो मैच्योरिटी है उसको डेवलप करना है। अगर जिस दिन आप मैच्योरिटी को डेवलप कर लेंगे अपने अंदर तो आपका मन का जो सारा डर है वो दूर हो जाएगा। अगर आप मैच्योरिटी को नहीं डेवलप करेंगे तो आपके मन में जो डर आ रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि आप डर को डर के रूप में देखेंगे। लेकिन जब आपके अंदर मैच्योरिटी हो जाएगी ना तो आप डर को डर के रूप में नहीं देखेंगे। डर को क्या है, डर विचार के रूप में देखेंगे, एक कल्पना के रूप में देखेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। जैसे मतलब आपको भीड़ से दिक्कत हो रही है, भीड़ से दिक्कत होती है, किसी आवाज़ से दिक्कत होती है, रिश्ते टूटने से डर लगता है, किसी व्यक्ति से बात करने में डर लगती है, ये सब डर जो होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा अगर आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। तो इसी मैच्योरिटी को, इसी गहरी सोच को डेवलप करना है और जितना हो सके आप डेवलप कीजिए। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।